कुश्ती पहलवान साक्षी मलिक का कैरियर 21 दिसंबर 2023 को उनके संन्यास की घोषणा करने के बाद खत्म हो गया, या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के कारण उनकी पार्टी के एक सांसद ब्रजभूषण जी की अध्यक्ष कुश्ती फेडरेशन रहने के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने या उनके लोगों ने साक्षी मलिक पहलवान का शारीरिक शोषण किया या अन्य बेटियों का जो शारीरिक शोषण किया, और जिस प्रकार इस साक्षी मलिक ने अपने पहलवान साथियों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन किया, ब्रजभूषण जी को हटाने की मांग करी गई, फिर भी कुश्ती संघ पर ब्रजभूषण जी बने रहे। और अब जब नए सिरे से कुश्ती फेडरेशन का चुनाव हुआ, उसमें भी ब्रजभूषण जी के ही वफादार अध्यक्ष बन गए, तो इस साक्षी मलिक ने अपना कैरियर चौपट होता देख, और वो भी बेइज्जती के साथ, वो भी थूक के चाटने वाली बात यहाँ पे नहीं कहनी चाहिए। अगर कुश्ती फेडरेशन में साक्षी मलिक रहती तो शायद यही सोच रही होगी कि भविष्य में भाजपा के आगे, ब्रजभूषण जी के आगे, उनके दोस्तों के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, शायद शारीरिक शोषण फिर ना कराना पड़ जाए, या अन्य कोई बात सोच के उसने कुश्ती फेडरेशन से अपना त्यागपत्र देना ही मुनासिब समझा, और उसका चौपट इन नेताओं के कारण, इस पार्टी के कारण खत्म हो गया। ये सोशल मीडिया पर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी भी इस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई बात बताऊं, खाली साक्षी मलिक का कैरियर चौपट नहीं हुआ है, देश के अंदर तमाम राजनीतिक लोगों का राजनीतिक चौपट, भविष्य कैरियर चौपट हुआ है। देश के तमाम युवाओं का सरकारी नौकरी का भविष्य चौपट हुआ है। देश के किसानों का किसानी में भविष्य चौपट हुआ है। देश के मजदूरों का भविष्य मजदूरी में चौपट हुआ है। मैं तो एक बात बोलता हूं कि नहीं कोई ऐसा जिसे देश में आदरणीय मोदी जी, भाजपा या उसके सहयोगी संगठन आरएसएस तीनों ने मिलकर या अलग अलग नहीं ठगा। नहीं कोई ऐसा जिसे मोदी जी ने नहीं ठगा। ये तो एक कहावत है, लेकिन सच्चाई बात बताता हूं कि देश का ही भविष्य कैरियर भाजपा ने, मोदी जी ने, आरएसएस ने सत्ता के नशे में चौपट कर दिया। पिछले 2-3 दिन से, यानी कि आज 22 दिसंबर 2023 है, कल 21 दिसंबर 2023 को देश की संसद का शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, और कल तक लगभग 143 से भी ज़्यादा सांसदों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद से बर्खास्त तो नहीं कहूँगा, सस्पेंड कर दिया। संसद से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया, और जितने भी कानून इन दिनों में पास हुए वो सब के सब एक तरफा पास हो गए। मैं देख रहा था कल रात को लगभग 8 बजे के आसपास देश की संसद को टीवी पे, संसद टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे, लोकसभा टीवी पे, उसमें भी
जो भाजपा के सांसद थे और राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति महोदय माननीय धनखड़ साहब जी आई कुछ ऐसा करके बोल के वो सारे के सारे विधेयक पास कर रहे थे, और जो सामने बैठे थे उनकी संख्या सिर्फ भाजपा की थी और वो हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे और कानून पास के ऊपर पास होते जा रहे थे। तो देशवासियों, बहुत छोटी सी बात है, साक्षी मलिक का कैरियर चौपट नहीं हुआ। इससे पहले पूरे देश का भविष्य चौपट भाजपा कर चुकी है और अपने हिसाब से अपने अनुसार पूरे देश के लोगों का भविष्य लिख रही है। जिन लोगों ने राजनीति में करियर बनाने की सोची और वो फर्श से आधे अर्श तक पहुंचे, उनको चोर दरवाजे से राजनीति खेल के मोदी जी ने बैक फुट पे धकेल दिया। सबसे पहला काम अडवाणी जी का कैरियर चौपट किया, मुरली मनोहर जी का कैरियर चौपट किया, अटल बिहारी वाजपेयी की तो बात ही भूल जाओ, वो तो स्वर्ग ही चले गए, आखिर कैसे गए राम जाने। सुषमा स्वराज जी का कैरियर चौपट हुआ, वो स्वर्ग सिधार गई, कैसे गई राम जाने। हम जांच में नहीं पड़ेंगे ना, हम इसकी जांच मांग करते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भैया वो भाजपा वालों का अंदरूनी मामला है। और उन जेटली जी भी स्वर्ग सिधार गए, उनका भी कैरियर चौपट हो गया। आखिर जो लोग अच्छे थे भाजपा में, उन लोगों को किनारे कैसे कर दिया गया। सिर्फ 2 लोग बचे हैं जो आदरणीय मोदी जी का आरएसएस का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, जो धूल चटा सकते हैं। 2 3 मेरी नज़रों में 3 है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, दोनों ठाकुर समाज से आते हैं, और नितिन गडकरी साहब परिवहन मंत्री। बस ये 3 बंदे बचे हैं भाजपा के अंदर जो अभी तक साइड लाइन नहीं करे गए। आखिर इनका चौपट छोड़ के बाकी देश में किसी का भी भविष्य अभी तक ऐसा नहीं बचा जिसका भविष्य चौपट ना किया हो। और आने वाला टाइम देखिए होता है क्या क्या। साक्षी मलिक का भविष्य ही चौपट नहीं हुआ है, भविष्य तो चौपट पूरे देश का हुआ है। और ये आप देश के 140 करोड़ लोग, लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर देश के भविष्य को चौपट होता हुआ देख रहे हैं, और उसमें भागीदारी आप लोग निभा रहे हो, क्योंकि आप मोदी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे वोट दे रहे हो, या फिर ईवीएम को हटाने की बात नहीं कर रहे हो। आखिर उसके जिम्मेदार भाजपा ही अकेली जिम्मेदार नहीं है, अकेले मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। देश के लगभग 140 करोड़ लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने मोदी जी हैं देश का भविष्य चौपट करने के लिए। अगर आप लोगों ने 2019 में मोदी जी का विरोध किया होता, भाजपा का विरोध किया होता, तो आज देश की हालत कुछ बच जाती। लेकिन 2014 में देश की जनता ने मोदी जी को वोट दिया था, और 2019 में देश की जनता ने नहीं, ईवीएम ने वोट दिया है। आखिरकार मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार संवैधानिक नहीं है, देश की जनता की सरकार नहीं है, ईवीएम घोटाले की सरकार है, ईवीएम की सरकार है। जब तक ये ईवीएम रहेगी तब तक देश का भविष्य चौपट होता रहेगा, और उसके जिम्मेदार देश के लगभग 140 करोड़ जनता सबके सब जिम्मेदार है। अभी भी समय है, जागिए और ईवीएम का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करिए, मोदी जी को हराने का काम करिए। नहीं तो देश का भविष्य जो चौपट हो रहा है उसके जिम्मेदार 2024 में भी आप होंगे। जय हिंद।